आप ही की सरकार के लोग उसमें शामिल थे, हाँ उनका कन्विक्शन भी हाँ हुआ, आपकी सरकार भी थी। वो सिख नरसंहार था क्योंकि बड़े स्तर पर देश में सिखों को चुन चुनकर आपकी सरकार की शय पर मारा गया। आप बताइए मुसलमानों के साथ ऐसा क्या हो रहा है जो आप तुलना कर रहे हैं उससे? किसके को तुलना कर रहे हैं आप? सिर्फ सिख नरसंहार का 2026 में तुलना करके बताइए देश में क्या हो रहा है जो आपको इतनी अंदर से ये आग जली कि हम मुसलमान मुसलमान करने लगे। आप बता दीजिए, मैं आपकी बात मान लूंगा। ठीक है। आपने दो सवाल पूछे। सबसे पहला, ये जो कॉन्टेक्स्ट में आदरणीय विपक्ष के नेता बोल रहे थे, वे सभी माइनॉरिटी, मुस्लिम, एससी, एसटी, ओबीसी। तो अगर आप उनका पूरा स्टेटमेंट जो उनके उनके सूत्रों के हवाले से आया, मैंने वो पूरा स्टेटमेंट पढ़ा क्योंकि पूर्णिमा जी का शो था, मुझे पता था सामने आप है और आप वाकई बहुत अच्छे स्पोक्स पर्सन है, इसलिए पूरा स्टेटमेंट पढ़ा। जो है वो कह के एससी पे अगर अटैक हो तो एससी को बोला जाना चाहिए, ओबीसी पर हो तो ओबीसी के कौन से वर्ग है उस पर बोला जाना चाहिए। दूसरी चीज, कम्युनल वायलेंस बिल कभी नहीं लाया गया। ये एक ड्राफ्ट रिपोर्ट था, उस ड्राफ्ट रिपोर्ट में मुसलमान हिंदू नहीं था, माइनॉरिटी था। माइनॉरिटी मतलब लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। उदाहरण के तौर पे ये जो छिछोरापन राज ठाकरे जी करते हैं हमारे महाराष्ट्र में, हिंदी भाषी लोगों को मारते, ये भी राज ठाकरे जी इसके लिए दोषी हो गए। वो उसके लिए था। आप प्लीज उसमें पढ़ लीजिए बिल। उस बिल पे हम कभी भी डिबेट करने को मैं तैयार हूं आपके साथ, क्योंकि उस बिल में आप इस मैंने बात को खुद स्वीकार कंट्रीब्यूट कर रहे किया। हैं ना कि एक बिल ऐसा आया था जिसमें लिखा गया था माइनॉरिटी और मेजॉरिटी ड्राफ्ट की बिल दंगे था, में मेजॉरिटी दोषी ड्राफ्ट होगा। बिल था। ये मान रहे हैं ना? नहीं, ड्राफ्ट बिल ड्राफ्ट आपकी बिल था। सरकार लाई थी ना, उस ड्राफ्ट ड्राफ्ट में बिल। ये था, उस ड्राफ्ट में ये था, अगर एक हिंदू भाई भी दिल्ली से आए महाराष्ट्र में और राज ठाकरे जैसा छिछोरा उनको मारे नहीं, क्योंकि उनको तहसीन मराठी भाई नहीं आती, ईमानदारी तो से उस पे करिए, कार्रवाई ऐसे ना करनी करिए, चाहिए। तहसीन, ऐसे मैं मत इतना करिए। इतना स्पेसिफिक मैं और 100% क्लैरिटी और शब्दों को नहीं, मैं बांट उसका बांट के उदाहरण दे रहा हूं, नहीं, उदाहरण दे रहा मैं हूं। ये पूछ रही हूं कि अगर राहुल गांधी ये कहते कि किसी भी भारतीय नागरिक पर अगर हमला हो, कोई दिक्कत नहीं थी, इसमें सब आ जाते, माइनॉरिटी, Correct. मेजॉरिटी, दलित, एससी, एसटी, ओबीसी, बौद्ध, मुसलमान, सब आ जाते इसमें। लेकिन उन्होंने कम्युनिटी चूज की। मैं वही कह रही हूं कि जब आप बात SC करते भी हैं, choose जब की, जब आप OBC भी choose इंक्लूसिविटी की। की बात करते हैं, तो फिर आप भारतीय नागरिक क्यों नहीं कह पाते? इसलिए इसलिए क्योंकि अगर हेट क्राइम में, एक मिनट रिलीजन को छोड़ दो, किसी महिलाओं पे अगर हेट क्राइम हो तो महिला है इसलिए हेट क्राइम हुआ। हेट क्राइम के खिलाफ वो बोल रहे थे। एससी, एसटी, ओबीसी का कौन सा वर्ग, या अगर माइनॉरिटी, अगर मुस्लिम है तो मुस्लिम, सिख है तो सिख, ईसाई है तो ईसाई, हमें बोलना होगा। ब्राह्मण है तो ब्राह्मण, ब्राह्मण भी तो माइनॉरिटी है इस मुल्क के अंदर। अगर ब्राह्मण के खिलाफ ये दो दफली वाले करते हैं अटैक, तो हमें बोलना होगा कि ब्राह्मणों को नहीं मारना है। बताइए पूर्णिमा जी, कहां पर मैं गलत हूं? ये तो सेक्युलर स्टेटमेंट तो है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि इसके पीछे किसी को कोई फायदा नहीं लेना है, सब बड़ी समानता की बातें कर रहे हैं, सब कुछ बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, इसमें पीछे से कोई मतलब नहीं। सरकार जानती है वो राहुल गांधी नहीं आंधी है, गांधी नहीं आंधी है। सरकार डरी हुई है, इसलिए उनके हर बात पे ये आंधी अरे कुछ पूर्णिमा जी, ऐसी आंधी है जो तहसीन, खुद ये आगे आंधी जाती जब आप है। कह रहे हैं ये आंधी इतनी स्लो स्पीड में है कि खुद आगे बढ़ जाए तो बड़ी बात है। नहीं, अब एक पूर्णिमा साल जी, अब बढ़ ही नहीं बहुत पा रही है, उन्होंने दिक्कत ये है, कैसे उसमें किया? हवा है ही नहीं, कोई प्रेशर ही नहीं है उसमें। पूर्णिमा जी, अभी एक पूर्णिमा साल जी, में वो सरकार बहुत जाने तेज वाली आंधी है, वो खुद को ही उड़ा के ले जाती है। वो इतनी तेज आंधी है, वो खुद को ही उड़ा ले जाती है। हर चुनाव में 100 चुनाव हो गए, खुद को ही उड़ा ले जाती है। हर चुनाव हार जाते हैं राहुल गांधी। बहुत तेज आंधी है, राहुल गांधी नहीं आंधी है। ठीक कहा। और उस आंधी के बवंडर में खुद ही फंसे हुए हैं, खुद ही चुनाव लड़ने जाएंगे और आंधी में उड़ अभी जाएंगे। एक कमाल साल है में तहसीन सरकार भाई। जाने वाली, उन्होंने कहा अरे, एक साल में सरकार जाने वाली है। अरे वो 12 साल से यही बात कह रहे हैं। दिन में देखे हुए सपनों को थोड़ी पूरा किया जाएगा अब। और अभी इससे पहले जितने राज्यसभा के जितने भी चुनाव हुए थे राज्यों के तहसीन, वहां पर भी कांग्रेस ने लगातार ये कहा और वही डफली बजा बजा के कहा कि हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं। फिर उसके बाद अब बंगाल में तो खैर कुछ केरला नहीं। में कौन जीता? हाँ, केरला में जीत गए। मैंने इसीलिए सारे नहीं बोले कि सारे स्टेट्स में हार गए, इसीलिए केरला में जीत गए, वही कला। अच्छा, चंचल जी भी इसी बीच में जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। चंचल जी, आपका स्वागत करती हूँ। फिर सौरभ जी आपके पास, हाजी नाजिम साहब, अब मैं आपके पास आती हूँ। चंचल कुमार जी, मुझे ये बताइए कि जो राहुल गांधी का स्टेटमेंट है उसको समाजवादी पार्टी कैसे देख रही है? क्या वो देख रही है कि राहुल गांधी सबकी बात कर रहे हैं और उसमें कोई सेलेक्टिव सेक्युलरिज्म जैसी कोई भावना नहीं है? अगर वो देखते हैं अदरवाइज, तो क्या ये अनकंफर्टेबल फील करवाती है एज अ पार्ट ऑफ अलायंस, इंडिया अलायंस, जिसका आप भी हिस्सा है और वो भी हिस्सा है? और देखिए पूर्णिमा जी, सबसे पहले तो एक बात समझनी पड़ेगी, आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो बयान दिया है, आप देखिए पूरे देश के हालात देखिए। आज के पूरा युवा जो है, युवा हो चाहे किसान हो चाहे महिलाएं हो चाहे व्यापारी हो, हर एक तबका तबाह हुआ पड़ा है। हर एक क्षेत्र में तबाही मची हुई है। लोग आने वाले समय में इस देश का भविष्य क्या होगा इस बात को लेकर के आशंकित हैं। किस तरीके से प्रधानमंत्री जी जो प्रमुख मुद्दे हैं उस पर चर्चा ना हो,
ना जाने क्या क्या चीजें जो है, क्या क्या नैरेटिव जो है, नैरेटिव बिल्डिंग बनाई जाती है प्रधानमंत्री के द्वारा, आरएसएस के द्वारा, ये किसी से छुपा नहीं है। अगर आप देखो तो आज अगर हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर, अपने देश के अंदर किस तरीके से नफरत का बोलबाला फैलाया गया। अभी आपको याद होगा एक रमेश बिधुरी इनके सांसद थे लोकसभा के अंदर में, उन्होंने क्या क्या बयान दिए थे जिसको प्रधानमंत्री जी ने दिल से माफ भी नहीं कर पाए बेचारे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि नफरत फैलाने वाले लोग जो है, जिस तरीके से हिंदुस्तान के अंदर पूरे जो हमारी गंगा जमुनी तहजीब थी, जो हमारे असंख्य पूर्वजों ने न जाने कितनी कुर्बानियां देकर के इस देश की जो है सीरत को, इस देश को जो है एकता बनाने का काम किया था, लेकिन आज वो सच में अगर देखा जाए तो नफरत फैलाई जा रही है। उत्तर प्रदेश में खासकर बताऊं पूर्णिमा जी, आप देखो मस्जिदों को खोद करके उसके नीचे जो है मंदिर बना देते हैं। अभी आप लखनऊ में दिखाया, आप बिलीव नहीं करोगे, ऐसा कोई भी नहीं है जिसमें सैकड़ों लोगों को बिना मिलने की वजह से मौतें डेली हो रही है। लेकिन अपने मुख्यमंत्री जी एक कहीं पे पूरे राजधानी है लखनऊ में कहीं 50 बेड का भी अस्पताल नहीं बनाया मुख्यमंत्री जी ने। मैं सिद्धार्थ भाई बैठे, इनसे एक बड़ी ईमानदारी से एक सवाल पूछ लेता हूँ, इसी लखनऊ राजधानी के अंदर कोई एक काम बताओ जिसका मुख्यमंत्री ने पिछले 9 सालों में शिलान्यास किया है, जिसका उद्घाटन किया हो। एक भी कोई काम ये नहीं बता पाएंगे। अगर आप देखो, अगर चंचल जी प्रधानमंत्री जी का कोटा पूरा हो गया हो तो राहुल गांधी पे आए जरा, आप और आपके अलायंस पे आ जाए, अगर वो कोटा हो गया हो पूरा तो। नहीं, आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो बात कही, उन्होंने आज के देश के हालात देख करके कहा है। जिस तरीके से युवा सत्ता से नीट के हमारे छात्रों का भविष्य अभी में है, सीबीएसई आपने देखा होगा, सीबीएसई बच्चों का जो रिजल्ट आया उसमें कितने साल खर्च में, अभी अभी आपने देखा लेखपाल का पेपर भी लीक हो गया है, सारे पेपर लीक हो रहे हैं। आप सोचो कि मतलब युवा आज के समय में जब रोड पे आ जाएगा तो देश का क्या होगा? क्या प्रधानमंत्री जी बताएंगे, क्या सरकार बच पाएगी? आप मुझे बताओ। तो ठीक है, तो मतलब आपको अपने अलायंस में मुस्लिम वोट बैंक में साझी सरकार चले, उसमें कोई समस्या नहीं है ना? उनको थोड़े मिल जाए, आपसे चले जाए, आपको उसमें कोई समस्या नहीं है ना फिर? नहीं पूर्णिमा जी, मुझे बताओ यहाँ पे कहाँ से आ रही है? क्या मुसलमान के घर में गैस सिलेंडर नहीं महंगे मिल रहे हैं क्या? हिंदू घर में नहीं गैस सिलेंडर महंगे मिल रहे हैं? आप मुझे बताओ, को भी घर में पड़ती होगी, बताओ कौन सी पार्टी के नेता आपको गैस सिलेंडर? ठीक है, एक बार जल्दी से सिद्धार्थ जी जवाब देंगे, सिद्धार्थ जी जल्दी से जवाब देंगे, फिर उसके बाद मैं स्टूडियो के बीजेपी के देखिए पूर्णिमा जी, मतलब आप लोग जो नफरत की राजनीति करते हैं और राहुल गांधी जो मोहब्बत की दुकान चलाते हैं, तो जाहिर है कि आपकी नफरत की राजनीति देश के लिए ज्यादा घातक है। देखिए चंचल जी से आपने इतना कठिन प्रश्न पूछा पूर्णिमा जी, मुझे लग रहा था कि उत्तर देने में भी कठिनाई होगी, क्योंकि इनकी सरकार का भी इतिहास बता देता हूं। मुजफ्फरनगर के दंगे हुए, कोर्ट में ले जाके इनको फटकार पड़ी, किस बात पर? क्योंकि सरकार ने फैसला ले लिया कि दंगों में जो केस है हम केवल एक वर्ग विशेष के वापस ले रहे हैं, बाकी के नहीं लेंगे। मुसलमानों पर जो केस दर्ज है वो वापस ले लेंगे, हिंदुओं पे जो केस दर्ज है उसको वापस नहीं लेंगे। हाईकोर्ट ने जबरदस्त फटकार लगाई, तब इन्होंने अपना फैसला वापस लिया। ये कौन से कम हैं? ये सारे एक ही हैं। ये माओवादी मुसलमान सोच के जो लोग हैं, जो लोग तुष्टीकरण करते हैं, जो लोग मुख्तार अंसारी को पूछते हैं, जो लोग गैंगस्टर्स को बैठाते हैं, वो लोग आज ज्ञान देंगे तो क्या होगा? आपको पूछा गया कि राहुल गांधी पर प्रश्न दीजिए, आप पूछ रहे हैं। अब आपने प्रश्न पूछा, उधार नहीं छोड़ूंगा, पर गंगा एक्सप्रेसवे पर चल के चले जाइएगा, बताऊं मैं आपको शिलान्यास की डेट और इनॉग्रेशन की